तो प्यार तुम्हें क्या लगता है? दो रूहों का एक मिलना होता है या फिर क्या होता है? कई दफ़ा मैंने कई स्टोरीज़ में पूछा है कि प्यार होता क्या है? पर शायद जो करता है उसे भी नहीं पता। कोई एक इंसान बस हमें बस पसंद आने लगता है। वो, उसकी बातें, बस मन करता है कि पूरे दिन सुनते रहें। बोर नहीं होते हम उस इंसान से। लेकिन क्या प्यार ज़बरदस्ती होता है? मतलब क्या तुम जिससे प्यार करते हो ज़रूरी है वो तुमसे प्यार करे? क्या ज़रूरी है ऐसा? आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सो हाय गाइस, योर होस्ट कम दोस्त खुशी इज़ बैक अगेन विद अनदर लव स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप यू ऑल गाइस मिस्ड मी। तो एक कहानी है, अपने कानों में प्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाओ। एंड किसी ने मुझसे पूछा था कि दी आप हॉरर स्टोरीज़ में कहते हो दुनिया के पास आ जाओ और लव स्टोरीज़ में कहते हो कि दुनिया से दूर हो जाओ। सिंपल सी बात है, जो लव स्टोरीज़ होती हैं वो बहुत हॉरर होती हैं तो उसमें तुम दुनिया से दूर रहो, ठीक है? जो हॉरर स्टोरीज़ है वो बहुत लव वाली होती हैं। नहीं समझे ना? मैं भी नहीं समझी वो तो बस मेरा मन किया तो इसलिए बोल दिया कि लव स्टोरीज़ जो है ना प्यार मोहब्बत के खिलाफ होते हैं लोग। एक अभी किसी लिसनर का मैसेज आया था कि दीदी मम्मी को पता चला मैं लव स्टोरी सुनता हूँ, मम्मी ने छत्तर मार दिया मेरे में। हालाँकि माय मदर वाज़ ऑल्सो सेम, वो भी मुझे उस टाइम पे शोज़ आते थे, तो मम्मी अरे नहीं-नहीं प्यार मोहब्बत में पड़ जाएगी तू, ये वो मत देखा कर। तो हाँ, आई नो आई कैन गेट इट, बट आंटी ने लड़के को पेल दिया था। सो सॉरी बेटा, तुम अपनी पढ़ाई करो भई, अब मैं क्या बोलूँ? अब इसीलिए अपन हॉरर स्टोरीज़ डाल रहे हैं कि अगर बाय चांस कोई ऐसा फँस जाए तो बोल देना, अरे देखो हम तो हॉरर स्टोरी सुन रहे थे। अच्छा, लव स्टोरी सुनना कोई बुरी बात नहीं होती है एंड इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट लव स्टोरीज़। आई थिंक हर कहानी, बी इट अ लव स्टोरी, बी इट अ हॉरर स्टोरी, बी इट अ एनी स्टोरी, कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो ज़िंदगी में हम हर चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। अब मैं अगर तुम्हें प्यार भरी कहानियाँ सुना रही हूँ तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि तुम भी ज़िंदगी में जाके ओह! प्यार कर लिया। भई वो तो एक इमोशन है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मेरी कहानियाँ सुनने से तो कुछ नहीं होने वाला। बट आई कैन गेट यू भाई, क्योंकि मेरी माताजी ने भी सेम किया था। पर चलो, ये तो हो गई हमारी बातें। आज की कहानी पर फ़ोकस करते हैं। तो कहानी है विद्युत और याशिका की। याशिका को बचपन से ही, जब से उसने अपने माँ-बाबा का एक्सीडेंट देखा था, हालाँकि वो अब ठीक थे, तब से ही एक्सीडेंट्स, खून खराबे इससे बहुत डर लगता था। हमेशा वो जभी भी रोड पर बाहर जाती, तो किसी ना किसी के साथ ही जाती थी। उसकी एक दोस्त थी जो ऑलमोस्ट हर वक़्त उसके साथ रहती थी। अब कुछ दिनों से वो देख रही थी, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी लगता कि कोई उसे घूर रहा है। एक होता है ना हम सब में सिक्स्थ सेंस, कुछ भी ऐसा होता है तो हमें लगता है कि नहीं-नहीं यार कुछ तो है। और इट वाज़ नॉट इन अ बैड वे। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई उसे परेशान कर रहा है और वो तो बेचारी बहुत शांत, एकदम ऐसी लड़की, एकदम सिंपल शांत, एकदम किसी से कुछ नहीं बोलने वाली, अपने लिए स्टैंड तक नहीं लेती थी। एक बार अपने कॉलेज से आ रही थी, तो कुछ लड़के उससे बदतमीज़ी करने लगे। अपना सिर नीचे झुकाकर वो बस वहाँ से चली गई। अगले दिन लौट कर आई, तो उन लड़कों ने सॉरी दीदी कह दिया उसे। वो बेचारी सोचने लगी भाई मैंने तो कुछ भी नहीं बोला इनको। फिर उसके दोस्त भी हँसने लगी कि भाई क्या पता कौन कब कहाँ तुझे कैसे बचा रहा है। अब उसको भी नहीं पता था कि किस सेंस में बोल रही थी वो। तो उसने कहा यार तू चुप रह, बकवास मत कर और चल चुपचाप। तो वो अभी कुछ टाइम से नोटिस कर रही थी, कुछ भी होता तो अपने आप वो चीज़ें सही हो जाती। उसे नहीं समझ आ रहा था कि कौन कर रहा है, क्या हो रहा है। एक दिन कोई उसका पर्स छीन कर भाग गया था और वो बेचारी क्या बोलती, वो रोड पे भाग भी नहीं सकती, तो उसे बहुत डर लगता था और उसकी दोस्त भी इतना तेज़ भाग नहीं पाती ऑब्वियसली। थोड़ी देर बाद चोर आके खुद ही उसको वो पर्स लौटा के जा रहा है कुटा-पिटा। तो नाउ शी रियलाइज़्ड कि ठीक है, कोई तो लड़का है जो उसके पीछे है, बट क्यों, क्या, उसके सामने क्यों नहीं आ रहा है वो उसे नहीं पता। ठीक है, जो है वो है। ठीक है, उसे नहीं समझ आ रहा था। पर कुछ दिन बाद वो ऐसे ही अपने कॉलेज से जब लौट के जा रही थी, तो उसने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। तो उसकी दोस्त उसको भागकर बोली थी, "भाई, भाई यहाँ से मत चल तू, चल, 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 चल।" क्योंकि वो जानती थी कि वो बहुत पैनिक हो जाती, अगर वो उस खून-खराबे को देख लेती, क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं झेलता था। पर उस दिन से कुछ और अजीब चीज़ें होने लगी उसके साथ। हर वक़्त ऐसा लगता जैसे कोई तो है उसके साथ। उसने ऐसे ही सोचा कि भाई क्या चल रहा है? ये कौन है? क्यों हो रहा है ये सब कुछ? जवाब के तौर पर एक आवाज़ सुनाई दी उसे, "मैं हूँ, विद्युत।"
लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि ये क्या हुआ, पर उसने सोचा कि माइट भी उसके दिमाग का वहम हो। पर उसे ये नाम सुना-सुना लगा था। सुना था उसने ये नाम, कहाँ, कब, किसके मुँह से ये नहीं याद आ रहा था। उसने बात को आने आई गई हो गई ये बात, ठीक है, हुआ होगा कुछ। लेकिन अब चीज़ें और अजीब होने लगी। अब जैसे मानो एक रात वो अकेली आ रही थी। उस दिन उसकी दोस्त बीमार हो गई और वो उसके साथ नहीं जा पाई। उसी दिन गनीमत से कॉलेज में भी बहुत देर तक उसकी क्लासेस चली। लौटने में ऑलमोस्ट शाम हो गई। अकेली बेचारी सर झुका के बस जल्दी-जल्दी कोशिश कर रही थी कि घर पहुंच जाए। लेकिन कुछ लड़के सामने से एक गलत निगाह से उसे देखते हुए उसकी तरफ आने लगे। याशिका अपने कदम अब आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। डर लग रहा था उसे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ उसके लिए ही नहीं, वो सामने चलने वाले लड़कों के लिए भी अजीब था। कुछ तो अजीब हुआ। वो लड़के एकदम से भाग गए वहां से। याशिका को लगा जैसे वो किसी चीज को, किसी इंसान को देखकर भागे हैं। लेकिन जब वो मुड़ी तो कोई भी नहीं था। रोड तो पूरी खाली थी। तो वो लड़के आखिर ऐसे भागे क्यों? नहीं समझ आया उसे। उसके बाद वो अपने घर चली गई। और उसे लगा कि यार बहुत दिन से अब वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं जो हो रही थी। जैसे कि कोई अगर उसका बैग छीन के भाग गया तो वो खुद आ रहा है कुटा-पिटा। तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कुछ दिनों से चल क्या रहा है। कभी तो एकदम से कोई उसकी हेल्प करने को आ जाता, बट समझ में ही नहीं आ रहा था। और आज उसने सोचा कि वही लड़का होगा भाई जो उसकी इतने दिन से हेल्प कर रहा है, लेकिन पीछे तो कोई भी नहीं था। क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, इस सबसे अब वो बहुत परेशान होने लगी। उसने अपने दोस्त से कहा कि यार पता नहीं वामिका, कुछ अजीब हो रहा है यार कुछ दिनों से। पहले तो चलो तू भी कह रही थी, मैं भी जानती थी, मैंने भी देखा था उस लड़के को एक दो बार, शायद वही लड़का था जो मुझे पसंद करता होगा या इसीलिए वो ये सब कर रहा था। लेकिन कल मेरे साथ बहुत अजीब हुआ। वो लड़के मेरी तरफ आ रहे थे, आते आते एकदम से रुके और भाग गए। और पीछे देखने पर नहीं था वो लड़का, कोई भी नहीं था। तो उसने कहा कौन सा लड़का? तो याशिका बोलती अरे वही लड़का यार, मैं तुझे बस बता नहीं रही थी क्योंकि मुझे तू टीज करती, बट मैं जानती हूँ वो लड़का, काफी दिन से ना बस स्टॉप पे तू नहीं देख रही थी, वही लड़का था आई थिंक, जो ये सब काम कर रहा था। कोई छेड़ता मुझे तो उसको मार पीट देता, आई थिंक वही था। तो नाउ एकदम से वामिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस ही बदल गए। शी वाज लाइक नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने कहा क्यों, ऐसे क्यों बोल रही है? तो उसने कहा क्योंकि वो लड़का तो वही था जिसका अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था, विद्युत। ये बात सुनकर और ये नाम सुनकर याशिका की मानो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई एक बार को कि क्या कह रही है तू यार? विद्युत, विद्युत नाम था उस लड़के का। उसने कहा हाँ विद्युत। अब भाई उसका दिमाग घूम गया क्योंकि विद्युत ही तो था वो नाम जो उसने सुना था उस दिन। बट अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी? सो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट कहीं ना कहीं वो भी विद्युत को पसंद करने तो लगी थी। उसका उसके लिए वो प्रोटेक्टिव नेचर, कभी भी उसे कुछ मांगना नहीं, बदले में हमेशा सिर्फ उसकी मदद करना, दूर से उसे देखना, दूर से निहारना, और कभी उसका करीब नहीं जाना। ये नहीं, प्यार में पता है हम सोचते हैं कि अरे यार हम अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ना तो सामने वाला भी हमारे लिए करे। प्यार में वो फीलिंग ही नहीं होती। हम खुद के लिए करते हैं। इवन हम सामने वाले के लिए भी कुछ कर रहे होते हैं ना तो वो भी काइंड ऑफ खुद के लिए जैसा होता है। हम कोई चीज़ मांगते नहीं है प्यार में, सिर्फ देते हैं। और विद्युत भी ऐसा ही था। शायद याशिका से बहुत प्यार करता था कि मरने के बाद भी या शायद उस एक्सीडेंट के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था वो, बट वो उससे कुछ नहीं चाहता था। प्यार में हम चाहते नहीं है, सिर्फ देते हैं। लेकिन अब याशिका की आंखों से आंसू आने लगे कि वो तो विद्युत को ढंग से जान भी नहीं पाई थी, उससे पहले ही उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन फिर वामिका ने कहा वो उस दिन मरा नहीं था शायद, या मर गया था यार मुझे नहीं पता। बट एक काम करते हैं, मैं जानती हूँ उसका एक दोस्त, वो मेरा भी दोस्त है, उससे पूछती हूँ। उसने तुरंत उसे फ़ोन मिलाया और उसने कहा विद्युत मरा नहीं है। अब याशिका को और कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कंफ्यूज हो गया कि ये हो क्या रहा है भाई, वो अगर चल क्या रहा है। तो उसने कहा कि वो कोमा में है, कुछ दिनों से जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है वो कोमा में ही है, बट कुछ अजीब हो रहा है। तो पूरी बात जब वामिका ने उसको बताई उसके दोस्त को, तो उसने कहा एक काम करता हूँ, मैं उसके कमरे में जाके देखता हूँ, अगर मुझे इससे रिलेटेड कुछ मिले तो।
उसके कमरे में जाता है विद्युत के और वहाँ पे उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी में वो लिखता था याशिका के बारे में। वो डायरी को बिना पढ़े उसका दोस्त बस थोड़ा बहुत इतना जान गया कि इसमें याशिका के बारे में लिखा है। उसने वो डायरी याशिका को थमा दी। वो डायरी में याशिका के बारे में खूबसूरत बातें थी। आज वो एक कपड़े पहन कर आई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। चाहता नहीं हूँ मैं उससे, बस उसे देखते रहना चाहता हूँ। कितनी प्यारी है ना वो। आज डर गई थी वो जब उसका पर्स लेके वो चोर भाग गया था। फिर मैंने उसे खूब कूटा और उसे बोला जा लौटा के आ। उस दिन वो लड़के, उनकी तो क्या चटनी बनाई मैंने। सब कुछ उसने अपनी डायरी में ऐसे लिखा था जैसे याशिका वो डायरी थी और वो डायरी से नहीं याशिका से बात कर रहा था। शायद वो याशिका के प्यार में इतना डूब चुका था कि वो बस प्यार करता था उससे, कुछ भी नहीं, ना ज्यादा ना कम। उसके प्यार के लिए शायद याशिका का होना या ना होना भी जरूरी नहीं था। अब इंतहा थी उसके प्यार की वो। फिर अब याशिका की आंखों से आंसू आने लगे कि वो तो विद्युत को कभी इस तरह से जान ही नहीं पाई जैसे शायद विद्युत उसे जानने लगा था। उसे बिना बोले, उससे बिना बात किए। आखिर ऐसा होता है प्यार। याशिका को जब तक महसूस हुआ विद्युत का प्यार, शायद विद्युत बहुत दूर था अब उससे, पर फिर भी न जाने क्यों उसे वो अपने बहुत करीब लगता था, जैसे विद्युत आज भी उसके साथ था, कोमा में होने के बाद भी। याशिका ने वो डायरी बंद की, उसके कमरे में खड़ी थी वो, और फिर उसने एक बार कहा, विद्युत, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। अगर जानती तो खुद आती तुमसे बात करने। नहीं पता था कि उस दिन रोड पर तुम थे मेरे सामने, तुम्हें देख नहीं पाई थी मैं। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है, याशिका तुम्हारी गलती नहीं थी। उस दिन उनसे बात करने आ रहा था मैं, गाड़ी आ गई और मुझे टक्कर मार दी। पता ही नहीं चला कब पूरी दुनिया घूम गई थी। आंखों के आगे तुम थी। इन आंखों के बंद होने से पहले भी तुम्हारा चेहरा देखा था, इसी बात का सुकून है। पर पता नहीं क्यों ये आत्मा यहाँ फंस कर रह गई है, जैसे तुम्हारे पास है कुछ मेरा। नहीं पता कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बाद भी अब तक मरा कैसे नहीं मेरा शरीर। कुछ तो है जो मुझे यहाँ रोक रहा है। याशिका ने कहा। वो समझ चुकी थी कि शायद विद्युत की आत्मा कहीं ना कहीं उसकी आत्मा से जुड़ चुकी थी। उसने विद्युत से कहा, प्लीज प्लीज विद्युत, मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज कोशिश करो अपने शरीर में वापस जाने की। शायद मैं तुम्हें तब नहीं जान पाई थी, पर अब मैं जान गई हूँ तुम्हें। शायद तब भी जानती थी, बस मानना नहीं चाहते थे क्योंकि तुम कभी मेरे सामने ही नहीं आए थे। प्लीज विद्युत, मेरे लिए जिंदगी को पूरा करो प्लीज। ये कहने के बाद विद्युत मानो वहां से गायब हो गया। देख नहीं पाई थी याशिका उसे, पर महसूस जरूर कर पाई थी। कुछ दिन तक याशिका हर रोज जाती विद्युत के पास हॉस्पिटल उससे मिलने, जैसे वो वहीं है। महसूस कर पाती थी वो उसे। मंदिर जाती, उसके लिए प्रार्थना करती, व्रत भी रहा उसने। उसके कुछ दिन बाद विद्युत ने आंखें खोली। सब खुश हो गए, लेकिन विद्युत के मुंह से पहला शब्द निकला, याशिका। याशिका वहीं थी उसके पास, खुश हो गई थी वो। और पहली बार याशिका को विद्युत अपने सामने दिख रहा था। जानती थी कि यही वो इंसान है जो मुझसे इतना शिद्दत से प्यार करता था। खुश थी वो। और आई गेस इस कहानी को थोड़ा आगे और बढ़ा सकती थी मैं, बट मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो हाँ, प्यार ऐसा ही होता है यार। प्यार शायद हमें बांध लेता है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं जा पाते हम। बहुत सारे लोगों की मैंने कहानियां सच में सुनी है कि लोग नहीं जा पाते, और बहुत सारे लोगों की ऐसी कहानियां भी सुनी है कि इतना प्यार होता है उन लोगों में कि एक की डेथ अगर पहले हो जाती है तो दूसरा भी साथ ही मर जाता है। That's how love is. वो कैसे काम करता है, कैसे होता है, किसी को नहीं पता। शायद जो प्यार में है उन्हें भी नहीं पता। ये सोल्स का कनेक्शन है, दिल का कनेक्शन है, आई डोंट नो, बट प्यार बहुत खूबसूरत होता है, जैसे याशिका और विद्युत का था। विद्युत इसीलिए नहीं जा पाया, कहीं ना कहीं याशिका का दिल मानता था विद्युत को, जानता भी था, बस शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी वो। फिर जब उसे पता चला कि विद्युत उससे इतना प्यार करता था, तो उसके प्यार ने शायद उसे वापस बुला लिया। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर।
तो ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे बताना हाउ इज़ इट? मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड यस, अब अगर किसी लिसनर को अपनी कहानियाँ देनी है तो तुम मुझे भेज सकते हो। ऐसा मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं सबकी कहानियाँ सुनाऊँगी भाई। ऐसा यार सीधी सी बात है यार, बहुत सारे आती हैं। बट हाँ, जिसकी मुझे बहुत अच्छी लगेगी डेफ़िनेटली उसकी कहानी मैं सुनाऊँगी और उसे बता भी दूँगी कि तुम्हारी कहानी मैं सुनाने वाली हूँ। बस तुम्हें इतना करना है, या तो तुम्हें ऑडियो फ़ॉर्म में मुझे वो कहानियाँ भेजनी है एंड या तो मुझे इंस्टा पे वॉइस नोट्स में भेज सकते हो, या फिर तुम मुझे ईमेल कर सकते हो रिकॉर्ड करके कहानियाँ। रिटन में बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ मैं इतना नहीं पढ़ पाती हूँ। तो ठीक है, ओके बाय। मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।